रायना इज आस्किंग सर कौन से न्यूमेरिकल होंगे? ये बेटा लाइव क्लास है, इसमें पूरा सीरीज चलेगी। Yesterday we have discussed up to question number 1.6 from, and today we are going to discuss question number 1.7 NCERT exercise of chapter 1. So it is 7:30 p.m. So we should start our live class. Okay. तो चलिए बेटा अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.7. क्वेश्चन नंबर 1.7 इज ओके सर 1.8 करना है. ओके 1 करना है. 1.7 तक हम कल कर चुके हैं. टुडे वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1.8. 2 point charges QA 3 microcoulomb. So let's start from question number 1.8. अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1.8 में क्या कहा है? 2 point charges QA 3 microcoulomb. एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है -3 माइक्रोकूलम. सो दो चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन पोलैरिटी जो है वो क्या है? अपोजिट है. सो आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर. जो सेपरेशन है दोनों चार्जेस के बीच में वो कितना है? 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम. और मीडियम यहां पर वैक्यूम है. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस? सो करना है. तो देखिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. ये हमारा डायग्राम है. इसमें एक पॉइंट ए एंड सेकेंड पॉइंट इज बी. At A point, the magnitude of charge is 3 microcoulomb, and at point B, the magnitude or the value of charge is -3 microcoulomb. So the separation between these two charges is 20 centimeter. उसको हम convert करें. So 20 into 10 to the power -2 meter. It is the separation. Now in first part, question is what is the electric field? What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उन दोनों उस लाइन के बीच में जो मिड पॉइंट है O, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो देखिए बेटा इसमें दो चार्जेस हैं. अब ये चार्ज जो है ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड जाएंगी. सो यहां पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन EA. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A. वैसे ही हम नेगेटिव चार्ज का भी निकाल सकते हैं. नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड आती. सो यहां पर जो डायरेक्शन होगी दैट इज EB. अब हम यहां देख सकते हैं कि दोनों चार्जेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं और जब दोनों चार्जेस सेम डायरेक्शन में होंगे तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O? दैट इज EA प्लस EB. बोथ आर एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो डायरेक्शन भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं. ये आप लगाएंगे वेक्टर साइन और यहां पर लगाएंगे फॉर द डायरेक्शन. Now what is the value of EA and what is the value of EB? Value of EA is KQ by R plus KQ by R I cap. So it is 2KQ by R I cap. This is the value of electric field intensity. So 2KQ by R is the value. Now what is the value of K? Now put the value of K. So E naught is equal to 2. K is 9 into 10 to the power 9. What is the value of charge? Value of charge is 3 into 10 to the power -6 divided by R square. So center तक का डिस्टेंस कितना है? टोटल 20 सेंटीमीटर है बेटा. तो हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर. सो यहाँ 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10 इंटू 10 की पावर -0.4
into 10 to the power 6 I cap Newton per coulomb. Newton per coulomb is the unit of electric field intensity. So ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 1.8 का सॉल्यूशन इसके फर्स्ट पार्ट का. बताइए क्लियर हुआ, ये समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 1.8 ए पार्ट. Now we are going to solve its B part. Question number 1.8 B part. Now what is the B part? If a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force? So हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज. सो हमें पता है बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई. और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी फाइंड किया है. अगर हम स्केलर फॉर्म में करें तो हम लिख सकते हैं F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट? The value of Q naught is 1.5 into the power minus 9. And what is the value of electric field intensity? ये हमने अभी सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट में. कितनी आई है? 5.4 into 10 to the power 6. So ये हमारे पास वैल्यू आ गई. अब इसमें देखिए बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम इसको मल्टीप्लाई का रिजल्ट मिलेगा, द रिजल्ट विल बी F is equal to 1.5 multiply by 5.4. It is multiply by 10 to the power minus 3. Now F is equal to 81. So 8.10 into 10 की power minus 3. So what is the force? 8.10 into 10 to the power minus 3 Newton. This is the amount of electric force. So this is the solution of question number 1.8 A part and B part. Now we are going to solve the next question, that is 1.9. Now question number 1.9. A system. अच्छा पहले बताइए मुझे एक बार कि बेटा ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ सबको? रिप्लाई करिए इसमें कमेंट बॉक्स में. इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? Yes. Yes. Okay, okay. So students are replying that yes. अब देखिए बेटा इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, देखिए रोज अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे. टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया लाइव का. ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मैं लाइव रहूंगा इसी चैनल पे यूट्यूब पर, और फॉर 12th क्लास. ठीक है, इसमें हम हर तरह के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. मैक्सिमम कोशिश करेंगे बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, और बेसिक कांसेप्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे. सो लाइव रहूंगा. और देखिए क्लासेस का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल आपको मिल सकता है. आप फेसबुक पेज पर भी इसका देख सकते हैं. मुझे फेसबुक पेज के थ्रू भी व्हाट्सएप कर सकते हैं. ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको टाइम टेबल मिल जाएगा. अगर कोई चेंज होता है तो आपको उसके थ्रू पता चल जाएगा. या इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. और दोनों पे, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज उसका है ललित गौतम पीजीटी. इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे यही है, ललित गौतम पीजीटी. सो इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं. उस पे आपको मैसेज मिलता रहेगा, क्लासेस का टाइमिंग वगैरह सब मिल जाएगा. अब आगे देखिए नोट्स भी. अच्छा नोट्स भी चाहिए तो नोट्स आपको जितने भी नोट्स होंगे ये आपको फेसबुक पेज पर अवेलेबल हो जाएंगे. मैं इनका जेपीजी डाल दूंगा. और अगर पीडीएफ चाहिए स्टूडेंट्स को तो वो फिर मैं आपका देखता हूँ, मैं गूगल क्लासरूम में या कहीं पर ऐसा एक ड्राइव बना देता हूँ जिससे आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं. अच्छा उसके बाद देखिए मेरा नंबर तो है ही सबके पास, आपके पास 1.9 क्वेश्चन देखिए. अ सिस्टम हैज टू चार्जेस. एक सिस्टम हम कंसीडर करेंगे
जिसमें दो चार्ज हैं। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, और जो सेकेंड चार्ज है उसकी वैल्यू है दैट इज -2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है, अपोजिट है। सो आर लोकेटेड एट पॉइंट। अब देखिए पॉइंट्स दिए हुए इन्होंने कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिए हैं। एक है 0 0 -15 और दूसरा है 0 0 +15 सेंटीमीटर, दोनों ही सेंटीमीटर है, ठीक है। व्हाट आर द टोटल चार्ज? सो व्हाट इज द टोटल चार्ज इन द सिस्टम? तो सिस्टम आपका ऐसा हो गया ना, ये देखिए मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, सो दिस इज द एक्स एक्सिस और ये इसका ओरिजिन है। आप इस पे वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। सो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 0 -15 और ये है 0 0 +15। सो टोटल जो सेपरेशन है दोनों चार्जेस के बीच में वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम? नाउ टोटल चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज QA प्लस QB। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QA? तो देखिए बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 0। सो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0। वैसे भी आप याद रखिए जब भी डाइपोल होगी, डाइपोल में टोटल चार्ज हमेशा 0 ही होता है। डाइपोल में टोटल चार्ज की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है। कोई भी सिस्टम है जिसके अंदर डाइपोल है तो उस सिस्टम में, डाइपोल सिस्टम में टोटल चार्ज की वैल्यू 0 होगी। अब आइए नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में एक और इन्होंने क्वेश्चन किया है। ठीक है, दूसरा है बेटा क्वेश्चन इसी का। व्हाट इज द यस व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम? सो 1.9 का बी पार्ट। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, तो हमें पता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है Q इंटू 2L। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? द वैल्यू ऑफ चार्ज इज 2.5 इंटू 10⁻⁷। अब हमारा जो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है कि हमें हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कंसीडर करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डाइपोल लेंथ। सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 2.5 इंटू 10⁻⁷ एंड व्हाट इज द डाइपोल लेंथ? -15 से +15। आप डायग्राम में देख सकते हैं टोटल डाइपोल लेंथ जो हमारी यहां पर आएगी वो कितनी है। देखिए टोटल डाइपोल लेंथ है हमारी डायग्राम में, दिस इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 30 सेंटीमीटर हम लिखते हैं यहां पर, देखिए इनटू में 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू 10⁻⁻²। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 30 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻7 एंड -2 दैट इज -9। सो हम इसको लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम। इज इट क्लियर? सो ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 1.9। अब आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1.10। ठीक है, समझ में आ रहा है साहब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिजिक्स इजी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट इसके लिए हमें रेगुलर इसकी जरूरत है। अब देखिए बेटा इसके बाद नेक्स्ट है 1.10। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। सो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास है जिसका डाइपोल मोमेंट गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब मीटर, इज अलाइंड एट 30 डिग्री। तो थीटा यहां पर कितना है?
30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सो अगर इसका डायग्राम बनाए तो देखिए कैसा बनेगा। ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल मोमेंट जो है आपकी उसने कितना एंगल बनाया इसके साथ में 30 डिग्री। सो यहां पर अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। सो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये आपकी डाइपोल मोमेंट है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट कितनी दी है 4 इंटू 10⁻⁹ और ई कितना है 5 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, थीटा इज 30 डिग्री। सो 4 5 20 इंटू 10⁻⁻5 और साइन 30 कितना होता है 1/2। ठीक है, साइन 30 कितना होगा 1/2। अब इसमें देखिए बेटा 2 से गया, ये आ गया 10। सो 10 इंटू 10⁻⁻5 तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। सो टॉर्क इज 10⁻4 न्यूटन मीटर, या फिर आप लिख सकते हैं जूल। आर्यन चौधरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर एनसीईआरटी सॉल्व करा रहे हैं आप। यस बेटा एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, सीरीज में क्लास चलेगी, रेगुलर क्लास होगी। अनिकेत रायना सर 12 था तो आपने 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। देखिए बेटा 12 था, 2 से हमने इससे मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि जब भी कोई डाइपोल होता है तो 12 क्या होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, इस सेपरेशन को हम 12 बोलते हैं ना। ये सेंटर है ओ, दिस इज एल, दिस इज एल, सो एल प्लस एल 12। आपको न्यूमेरिकल में ये 12 की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो दोबारा से आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर, इज इट क्लियर अनिकेत। सो इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा फिर, क्योंकि हम डाइपोल हमेशा 12 लेंथ लेते हैं ना, और हमें जो सेपरेशन दी है दोनों चार्जेस के बीच में वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.11। Now next question is 1.11, क्वेश्चन नंबर 1.11। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1.11 जो है, इस क्वेश्चन में अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल, हमने क्या किया एक पॉलिथीन पीस को रब किया वूल के साथ, इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, और उस पर कितना नेगेटिव चार्ज है, दैट इज Q is equal to -3 into 10⁻⁻7 coulomb. So a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10⁻⁻7 coulomb. First part, estimate the number of electrons. Estimate the number of electrons transferred from which to which. आपने क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां पर हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। सो व्हाट इज द क्वांटाइजेशन कंसेप्ट, Q is equal to N into E. Q is equal to N into E. So N is equal to Q divided by E. Now N is equal to -3 into 10⁻⁻7 divided by E. What is the value of E? -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So N is, इसको डिवाइड कर लेंगे 10⁻⁻7 + 19,
एंड 30 डिवाइडेड बाय, देख लीजिए सॉल्व करके कितना आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 16। सो 30 डिवाइडेड बाय 16 अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आएगा, 1.9 समथिंग आएगा। किया किसी ने सॉल्व आप में से? सो ये आएगा बेटा 1.875 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 18, 1.19 और ये है 7, ये हो जाएगा बेटा 19 में 7, 12, 10 टू द पावर 12। सो n इज इक्वल टू, क्योंकि ना n तो कभी फ्रैक्शन में होता नहीं है, और अगर फ्रैक्शन में नहीं होता तो हम इसे क्या लेंगे, इंटीजर नंबर। तो 1.875 को राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करके बेटा इसको लिखेंगे 2, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन कहता है कि हमेशा आपका जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल में मूव करेगा। सो क्यू एन इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 12, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था, ये हमने अभी फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट। नाउ व्हाट इज द बी पार्ट? बी पार्ट इज, हाँ ये बेटा 1.9 होगा, बट क्वांटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि चार्ज हमेशा इंटीजर नंबर में ही ट्रांसफर होता है। तो आपने 1.87 को इंटीजर नंबर की फॉर्म में लिखना है, ना तो आप लिखेंगे 2.1, ना ही आप लिखेंगे 1.9। ठीक है, आपने क्या लिखना है, 2, जो भी होगा इंटीजर नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए इसमें बी पार्ट करते हैं। सो बी पार्ट क्या है, देखिए बेटा, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलिथीन? क्या यहां पर मास ट्रांसफर होगा वुल से पॉलिथीन में? देखिए अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे तो आपका मास भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ मास होता है। इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू कितनी होती है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। इसको आप लर्न कर लो। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास ट्रांसफर। देखिए हमें पता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, दैट इज n। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, me। तो टोटल मास कितना ट्रांसफर हुआ, दैट इज n हो गया 2 इंटू 10 की पावर 12, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। सो इट इज 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 18.2 इंटू 10 की पावर, जब आप 12 और माइनस 31 करेंगे तो ये आएगा माइनस 18। नाउ वी कैन राइट इट एज 0.82 इंटू 10 की पावर 1.82 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस 17 किलोग्राम। दिस इज द मास। यस यस यस, अनिकेत रायना इज बिल्कुल राइट। यस यू आर राइट अनिकेत रायना, कि जब 1.75 को जब मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 से, तो इंटीजर ही आएगा। यस, राउंड ऑफ इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि n जो है, देखिए जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ठीक है, n जो है वो आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जरूरत नहीं है राउंड ऑफ करने की। अगर आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख देंगे 1875 करके, तो भी वो करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट ऐसा कि वो जो आपका आंसर है एनसीईआरटी में, वो 2 इंटू 10 की पावर 12 दिया हुआ है, तो उसको हम ये राउंड ऑफ करके ही ला सकते हैं। क्लियर? या फिर आप एक तरीका और है ला सकते हैं, फिर आप उसमें जो है, लेकिन इसमें चार्ज की वैल्यू 3 दी हुई है, अगर ई की वैल्यू आप पूरी पुट करते हो 1.60 1.69, तो कोई जरूरत नहीं है उसमें आपको राउंड ऑफ करने की। बट ये अगर आपने आंसर मैच करना है एनसीईआरटी का, तो आपने राउंड ऑफ करना होगा
अदरवाइज राउंड ऑफ करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट साइंटिफिक नोटेशन की बात करें, क्योंकि हम जितना भी हमने जो 11th क्लास में पढ़ा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में, वहां पर हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में अपने रिजल्ट को डिफाइन करते हैं। तो अगर आप साइंटिफिक नोटेशन की टर्म्स में रिजल्ट को डिफाइन करेंगे तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे। सो ये हमने कंप्लीट किया 1.11। इट इज द फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब आ जाइए बेटा पे 1.12। जैसे जैसे क्वेश्चंस में हम आगे जाएंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहां पर आएंगे। देखिए नेक्स्ट है 1.12। नाउ इन क्वेश्चन 1.12 देखिए क्या क्वेश्चन का है 1.12 में। टू इंसुलेटेड charged copper spheres have their centers separated by distance of 50 सेंटीमीटर। तो दो चार्ज है हमारे पास, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स ए एंड बी। दिस इज स्फेयर ए एंड दिस इज स्फेयर बी। अभी दोनों चार्जेस को हमने सेपरेट किया कितने डिस्टेंस पे, 50 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं 0.50 मीटर। नाउ the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each sphere QA और QB दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, दैट इज 6.5 into 10 to the power -7 कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज on both the spheres. So you have to calculate the electrostatic force. फॉर्मूला हमें पता है KQ1 Q2 QA QB हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। नाउ वी पुट द वैल्यू 9 into 10 की पावर 9, 9 into 10 की पावर 9। QA is 6.5 into 10 to the power -7 multiply by 6.5 into 10 to the power -7 divided by R square. Now what is the R? R is 50 into 10 to the power -2 का स्क्वायर। क्लियर? नाउ 9 into 6.5 into 6.5। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा रिजल्ट। अभी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सो इट इज, आप ट्राई करिए सभी। नाउ नेक्स्ट इज, देखिए बेटा इसका क्या रिजल्ट आया। इसका रिजल्ट आ गया हमारा, ये मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये आया 380.25 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर और ये पावर आ जाएगी 10 पावर -3। नाउ इट इज 1.52 into 10 to the power -2 न्यूटन। 1.52 into 10 to the power -2 न्यूटन is the force. Clear? So ये रिजल्ट आ रहा है बेटा इसका 1.5 into 10 to the power -2 न्यूटन। This is the solution of first part. Now second part of the same question. What is the force of repulsion? What is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount? कि अगर इन दोनों जो स्फेयर्स है हमारे, अगर इन दोनों स्फेयर्स के चार्ज को
हम डबल कर देते हैं, मतलब क्यू डैश ए और क्यू डैश बी दोनों के चार्ज को हमने डबल कर दिया, ठीक है। अगर दोनों के को हम डबल करते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, और डिस्टेंस को हमने क्या किया, हाफ किया, मतलब r/2 कर दिया। सो यहां पर जो फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, F इज इक्वल टू क्यू डैश ए क्यू डैश बी डिवाइडेड बाय r डैश स्क्वायर। क्लियर? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब देखिए क्यू डैश ए और क्यू डैश बी, ये कितना बेटा, q/2 तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ये क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाय r डैश का स्क्वायर। r डैश का स्क्वायर, और r डैश क्या है, r डैश है r/2 के इक्वल, इट मींस r स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, r²/4। अच्छा, ये चार्ज को हमने डबल किया था तो 2 × 2 4 हो गया बेटा। सो ये हो जाएगा आपका 4 4 16 के क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाय r²। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, 16, और ये वाली फोर्स हमें गिवन है, कितनी है, 1.52 इंटू 10 की पावर कितनी है, -2। सो व्हाट इज द रिजल्ट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 इसको 1.5 को 1.2 को 1.5 मान लेते हैं, तो ये सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 16। सो ये हमारा आ गया पॉइंट हटा देते हैं, तो इंटू 10 की पावर -2। सो रिजल्ट इज 0.24 न्यूटन। सो दिस इज 0.24 न्यूटन। सो इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इज इट क्लियर? ये सबको समझ में आ गया? अब देखिए जैसे जैसे आगे जाएंगे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा एडवांस आ जाएगा इसमें। अब हम शेयरिंग ऑफ चार्ज स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1.13 में हम स्टडी करेंगे शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो देखिए शेयरिंग ऑफ चार्ज में क्या आएगा, नाउ शेयरिंग ऑफ चार्ज, क्वेश्चन नंबर 1.13। क्वेश्चन नंबर 1.13, इन दिस क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, सपोज द स्फीयर्स A and B in exercise 1.12 have identical sizes। कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1.12 हमने अभी सॉल्व किया है, उसमें हमने दो स्फीयर्स कंसिडर किए, एक है स्फीयर A और दूसरा है स्फीयर B, स्फीयर A एंड स्फीयर B। अब हैव आइडेंटिकल साइजेस, और दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, द रेडियस ऑफ बोथ द स्फीयर्स इज सेम। आइडेंटिकल है तो रेडियस तो सेम होगा ना। अब देखिए अ थर्ड स्फीयर, कोई तीसरा स्फीयर आ गया, ये थर्ड स्फीयर है, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, C। अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज, इसका भी साइज सेम है बट अनचार्ज्ड, लेकिन इस पे जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, QC की वैल्यू 0 है, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकंड। तो मैं मान लेता हूं कि जो मेरा फर्स्ट स्फीयर है इस पे चार्ज कितना है, Q, और जो सेकंड स्फीयर है उस पे भी चार्ज कितना है, Q, क्योंकि इन्होंने कहा है हमें फॉलो करना है क्वेश्चन नंबर 1.12, और 1.12 क्वेश्चन में दोनों स्फीयर पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। सो देखिए बेटा, जब आप C चार्ज को A चार्ज के कांटेक्ट में लेके जाएंगे, व्हेन यू चार्ज C इन कांटेक्ट ऑफ चार्ज A, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज्ड इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट। अब इसको फर्स्ट के साथ लेके गए तो यहां पर क्या होगा, शेयरिंग ऑफ चार्जेस होगा। शेयरिंग ऑफ चार्जेस का मतलब दोनों बॉडी पे, दोनों स्फीयर्स पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लगाते हैं, चार्ज ऑन स्फीयर A प्लस चार्ज ऑन स्फीयर C डिवाइडेड बाय 2। अब चार्ज ऑन स्फीयर A कितना है, दैट इज Q, चार्ज ऑन स्फीयर C 0 डिवाइडेड बाय 2, सो Q1 कितना आ गया, Q/2। अब ये चार्ज है आपका, इतना चार्ज हुआ A के पास,
दैट इज Q by 2। और आपके C के पास कितना चार्ज हुआ? C के पास चार्ज यही आ जाएगा Q1, दैट इज Q by 2। अब ये कहता है नेक्स्ट केस में देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकंड। अब C चार्ज को हम किसके कॉन्टेक्ट में लेके गए? सेकंड B के कॉन्टेक्ट में लेके गए। अब जब आपने इसको B के कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे तो क्या होगा? B के पास पहले से कितना चार्ज है? Q। QB की वैल्यू कितनी है? Q। सो व्हेन C and B sphere come in contact, जैसे ही स्फेयर आपका B और C कांटेक्ट में आएगा वैसे ही चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से हो जाएगी। तो कितनी होगी? देखिए Q। अब Q2 देखते हैं बेटा। Q2 तो B के पास चार्ज कितना है? Q। और C के पास चार्ज कितना है? Q by 2। अब उसका मीन, यहां पर क्या करेंगे? मीन फाइंड करेंगे। जब भी दो स्फेयर सेम साइज के कांटेक्ट में आएंगे तो उनके चार्जेस का आपने एवरेज फाइंड करना है। ऑलवेज फाइंड द एवरेज वैल्यू। ऑलवेज फाइंड द वैल्यू, क्योंकि चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 2, 2 + 1 3, सो इट इज 3Q by 4। इक्वेशन नंबर ये देखिए, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। अब ये कहता है देखिए आगे, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। अब C जो स्फेयर था उसको स्फेयर A और स्फेयर B दोनों के कांटेक्ट से रिमूव कर दिया। जब आप A और B दोनों के कांटेक्ट से C को रिमूव करेंगे तो अब वहां पर क्या बचे? सिस्टम में दो स्फेयर बच गए, एक है A और दूसरा स्फेयर है B। अब उन दोनों के बीच में आपको फोर्स ऑफ रिपल्शन फाइंड करनी है। सो फोर्स ऑफ रिपल्शन का फॉर्मूला देखिए बेटा क्या आएगा? F = K। अब A के पास कितना चार्ज है? Q1। B के पास कितना है? Q2 डिवाइडेड बाय R²। सो F इज 9 × 10⁹ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? Q by 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2? 3/4 of Q डिवाइडेड बाय R²। देख सकते हैं ऐसे। सो F कितना आ जाएगा? 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाय कितनी वैल्यू थी चार्ज की 1.2 में? 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। अब ऊपर 3b है तो 3b मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाय r। r कितना था? 50। तो 50 × 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2 4 8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? सो बेटा ये हमने क्वेश्चन किया 1.13। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो सॉल्व करके इसकी वैल्यू आएगी 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। सॉल्व करके देख सकते हैं। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1.13 सॉल्व किया। तो अभी हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13। सो टोटल हमने 1.13 तक क्वेश्चन सॉल्व किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करें 1.14। देखिए ये है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें आपके मैथमेटिक्स का स्लोप का कंसेप्ट भी अप्लाई होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.14। और इस क्वेश्चन का यूज एक्सरसाइज के जो लास्ट के दो क्वेश्चन है वहां पर भी इस क्वेश्चन का यूज है, कॉन्सेप्ट का यूज है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेटा कॉन्सेप्ट है डिटेल, चलो डिटेल में ही कर लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या बताया इसमें। इसमें हमारे को दो चार्ज्ड प्लेट्स गिवन है।
एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज्ड और दूसरी प्लेट है नेगेटिवली चार्ज्ड. वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सेकेंड वन इज नेगेटिवली चार्ज. ओके, अब देखिए इसमें इन्होंने तीन हमारे को, ये देखिए फिगर 1.33 shows tracks of three charged particles in uniform electrostatic field. Give the signs of the three charges. तो इसमें तीन चार्जेस मूव कर रहे हैं. देखिए एक है चार्ज 1, इसको इन्होंने ऐसे दिखाया डायग्राम को. फिर है सेकेंड चार्ज, देन चार्ज. सो थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट. ठीक है. अब देखिए बेटा इसमें हमें बताना है साइन ऑफ चार्जेस. तो ये तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के टुवर्ड्स मूव करेगा वो चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव. और जो चार्ज आपका नेगेटिव की तरफ मूव करेगा वो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज. तो इसका मतलब 1 and 2 रिप्रेजेंट्स नेगेटिव चार्ज. जो 1 और 2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज. और जो 3 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज. 3 इज रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव चार्ज. ये क्लियर है सबको? आपके मैसेज नहीं आ रहे, मेरे को रिप्लाई नहीं आ रहा है. एक मिनट रुकिए जरा, मैं इसको इसको आप सॉल्व करिए बेटा. अब देखिए इसमें आगे क्या कहा गया. नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है. विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो. हम कैसे इसमें चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. हाउ कैन वी कैलकुलेट द चार्ज टू मास रेशियो. अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा. यहाँ कॉन्सेप्ट आएगा वो ऐसे है कि ये देखिए ये है एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस and it is y axis. X axis and y is equal to dy by dx. डेल्टा y अपॉन में डेल्टा dy by dx भी बोल देते हैं. ठीक है. सो देखिए tan थीटा इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. सो इसमें देखिए हमें क्या निकालना है. वी हैव टू फाइंड द चार्ज बाय मास रेशियो. क्वेश्चन में कहा गया है आपने q बाय m रेशियो फाइंड करनी है कि किस Q by M की हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो. विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो. तो किस पार्टिकल की ज्यादा होगी. तो देखिए बेटा इसको निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा. हमें चेक करना पड़ेगा ये एंगल थीटा. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. यस, एक मिनट. अनुराग कविता किमी, सर व्हाट इज दैट. यू आर नॉट गोइंग टू टेक क्लासेस फ्रॉम द ऐप. नो बेटा ये जो है ये लाइव क्लासेस हैं. ये ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर लाइव. ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है आफ्टर द स्कूल आवर्स, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन टेक बेनिफिट. इट इज फॉर दैट. इज इट क्लियर? आफ्टर स्कूल आवर्स है ये, हेल्प करने के लिए बच्चों के जो भी ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं रेगुलर. इसमें मैंने टाइम टेबल आपको बता दिया, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. और इन क्लासेस के जो नोट्स हैं वो आप फेसबुक पेज से ले सकते हैं. फेसबुक पेज है ललित गौतम पीजीटी. आज ही मैंने बनाया है ललित गौतम पीजीटी, या इंस्टाग्राम पे भी मिल सकते हैं. सो ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है. इसमें एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स ये सिलेबस एज इट इज चलेगा, मूव करेगा. तो जो आप जो करना चाहते हैं ऐसा बाउंड है. जिसका थीटा लार्जर होगा, जिसका थीटा लार्जर होगा, जिसका थीटा लार्जर होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा. और जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसी की चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा होगी. लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये रहता है स्टूडेंट्स को कि यहां पर जो स्लोप है वो चार्ज बाय मास रेशियो कैसे डिफाइन कर रहे हैं.
तो देखिए इसका एक मैं सिंपल सा आपको एक बताऊं, ये जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, ये कंसेप्ट इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी अप्लाई होता है, ठीक है। सो देखिए अभी हमें पता है बेटा, ये मान लो ये क्या है, वाई एक्सिस, डिफ्लेक्शन वाई एक्सिस है, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सर ये आपकी ट्यूशन क्लासेस भी है? नो, इट इज नॉट ट्यूशन क्लासेस। यूट्यूब पे बेटा लाइव है, ये तो पूरे इंडिया में कोई भी कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है, ये कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं है, ये तो बस एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है इसमें, ठीक है। ये किसी के लिए नहीं है, ये तो कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है कि इसमें अर्निंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक अपनी तरफ से बस एक ये लगा लो कि एक एफर्ट है, इट इज नॉट अ ट्यूशन क्लास, देयर इज नो चार्ज, यूट्यूब पर कोई चार्ज नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये एक है आपका, इट विल हाईएस्ट चार्ज बाय मास रेशियो, सो थर्ड वाले रेशियो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1.15 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.15, इन दिस क्वेश्चन कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 into 10 to the power 3 I cap Newton per coulomb. What is the flux of the field through a square of side 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane? तो देखिए ये है हमारी x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, x y एंड z। सो वाई जेड प्लेन, इन्होंने बोला वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन तो ये होगा, दिस इज वाई जेड प्लेन, ठीक है, ये हमारा हो गया वाई जेड प्लेन। अब इसमें देखिए ये क्या कहा इन्होंने, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, आई कैप दी हुई है, इट मींस अलोंग एक्स एक्सिस, ई आई कैप। अब इसका एरिया वेक्टर किस साइड में होगा, एरिया वेक्टर की क्या डायरेक्शन होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। तो ये आउटवर्ड होगा बेटा, देखिए इस सरफेस के, ये जो प्लेन है आपका, जैसे मान लीजिए मोबाइल है, तो मोबाइल का ये प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, ठीक है। सो परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, ये हो गया एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमने दिखाई ds यूनिट वेक्टर। अब यहां पर थीटा की, सो फ्लक्स का फॉर्मूला है बेटा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई ds cos, नाउ फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ ds, और थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 हो जाएगा। सो फ्लक्स और ds कितना है, ds आ जाएगा बेटा एरिया, तो इस प्लेन का जो एरिया है वो क्या होगा, साइड का स्क्वायर, दैट इज 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -2 उसका स्क्वायर, 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -2, सो इट इज 3 इंटू 10 की पावर 1, सो इट इज 30, so electric flux will be 30. यस सर क्वेश्चन 1.14 में बिना सॉल्व करे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यस यू कैन राइट डायरेक्टली, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि थर्ड का डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो उसका मास, यस लिख सकते हैं डायरेक्टली, आप लिख सकते हैं आंसर, क्योंकि वैसे भी 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, यू कैन राइट डायरेक्टली। नाउ सो वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1.1, सो ये हमने निकाल लिया फ्लक्स, सो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ इट्स बी पार्ट विद द एक्स एक्सिस। अब इस बार क्या किया, थीटा 60 डिग्री कर दिया, और इज इक्वल टू ई 60, सो बेटा ई हो गया आपका 3 इंटू 10 की पावर 3, और ds हमने अभी सॉल्व किया था, कितना आया था 10 की पावर -2,
और cos 60 कितना होगा 1/2। सो ये आ गया आपका 1.5 इंटू 10 की पावर 1। सो इट इज 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। ओके बेटा। सो आज की क्लास में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने 2 क्लास अब तक इसकी कंडक्ट की है, लाइव क्लास। एक हुई हमारी लास्ट क्लास और एक आज ये। तो हमने इन 2 क्लासेस में 15 क्वेश्चंस कवर किए एनसीईआरटी के। अभी नेक्स्ट क्लास आपके क्वेश्चन कराऊंगा, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं आपको आइडिया। 16 क्वेश्चन से 24 तक करा देंगे। हो सकता है 25 तक हो जाए, जितना ज्यादा हो जाएगा उतना। साथ में एडिशनल एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको बताया आप जो है फेसबुक पेज ललित गौतम पीजीटी से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका कोई भी फ्रेंड है, किसी भी स्कूल में है, कहीं पर भी है, पढ़ना चाहता है फिजिक्स, तो आपको जो है आप हम पीजीटी फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं ललित गौतम पीजीटी। और यूट्यूब चैनल पे आपने सब्सक्राइब किया है, अपने फ्रेंड्स को आप जो है शेयर करिए। ठीक है बेटा। इंस्टा पे भी यही है बेटा, इंस्टा पे भी यही है ललित गौतम पीजीटी। ललित गौतम पीजीटी डालेंगे तो यही आएगा। अनुराग पूछ रहे हैं कि आपको व्हाट्सएप करना चाहिए था। मैंने बेटा व्हाट्सएप किया है, व्हाट्सएप किया है। किसी भी स्कूल का स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, फाइनेंशियल, अभी हो सकता है थोड़े दिन, ज्यादा नहीं, 1 वीक के लिए शायद ना आए, क्योंकि चेकिंग वगैरह का प्रोसीजर चलेगा, तो उसमें लाइव क्लासेस में पढ़ाना हमें अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो हो सकता है वो जो 2-4 दिन या 6 दिन का 6 डेज का प्रोसेस होगा उसमें नहीं आएंगे, फिर ये क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी। अभी हम 10th क्लास का भी लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा मैं, सॉरी 11th क्लास का। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ओके, चलिए बेटा, कोशिश करिए, एफर्ट करिए, हम भी मेहनत करें, आप भी करिए, मार्क्स अच्छे आएंगे।